अहोई माता का व्रत आता है हर बार, माता खुला रखती हैं अपना द्वार। उनके आशीष से भर जाए खुशियों से आपका संसार। आप यूं ही मनाते रहें हर साल अहोई अष्टमी का त्यौहार। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अहोई की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। अहोई अष्टमी का व्रत, जिसे अहोई आठे भी कहते हैं, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। साथ ही जिन महिलाओं को संतान सुख अभी तक नहीं मिला, वे भी सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करके कथा का श्रवण यदि करती हैं तो उन्हें भी अहोई माता की कृपा से संतान सुख मिल जाता है। आइए आज की इस वीडियो में सुनते हैं अहोई अष्टमी के व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख कथाएं और आरती। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने की भी मान्यता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और निसंतानों को संतान सुख भी मिल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा से है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का संहार किया था, तब उन पर गौ हत्या का दोष लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार करके एक कुंड बनाया और उसमें स्नान किया। ये देखकर राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक और कुंड निर्मित किया और उसमें स्नान किया। उसी कुंड को आज कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा विश्वास है कि अहोई अष्टमी के दिन इन दोनों कुंडों की उत्पत्ति हुई थी। श्री राधा कुंड में स्नान के साथ विशेष पूजा विधि भी अपनाई जाती है। पति पत्नी राधा कुंड में खड़े होकर कुष्मांडा यानी पेठे का फल अर्पित करते हैं। इस फल को लाल वस्त्र में लपेटकर राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है और जल में खड़े होकर प्रार्थना की जाती है, हे राधे, हमें मातृत्व पितृत्व का वरदान दो। रात्रि के समय विशेषकर मध्य रात्रि यानी निशिता काल से स्नान आरंभ होता है और पूरी रात श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और फिर जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वे अगले साल अहोई अष्टमी का व्रत रखकर संतान प्राप्ति के बाद दोबारा राधा कुंड आकर स्नान करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। वे राधा रानी का धन्यवाद करते हैं और फल और मिठाई और वस्त्र अर्पित करते हैं। तो जो भक्त राधा कुंड में स्नान ना कर पाए, उन्हें इस दिन राधा रानी की एक सच्ची कहानी भी सुननी चाहिए, जो कि अपने भक्तों पर कृपा करने वाली दयालु और करुणामयी हैं। और ये कथा आप इस वीडियो में आगे सुनेंगे। अब सुनिए अहोई अष्टमी की प्रमुख व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ पर वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का एक बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी बहुत नाराज होंगी। ऐसा विचार कर अपनी ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उससे बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तभी तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरे आसपास सफाई कर जाता है, कौन है? सो आज मैं जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी
तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो ताकि मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो सके। गौ माता ने कहा, ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप पड़ी तो दोनों एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ गई। इतनी देर में वहीं एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो आसपास पड़े हुए खून को देखकर सोचने लगी कि साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मार डाला है, और वह बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चों को बचाया है। एक सांप तेरे बच्चों को डसने आया था और मैंने उसे मारकर तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया सो दे दिया, और वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। स्याऊ माता बोली, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। फिर साहूकार की बहू घर लौट कर आई तो क्या देखा, 7 बेटे और बहुएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके ना रोने लगे। और लेकिन जब बहुत देर तक उसके रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा तो वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है और उसके घर में खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की और परिवार की कोख खोलियो, और सभी पर अहोई माता अपनी कृपा करियो। सभी प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घायु मिलती है। वहीं निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती हैं तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएं, और इस तरह से वे दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े।
बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ते। इसी प्रकार चलते चलते धीरे धीरे वे बद्रिकाश्रम के निकट शीतलकुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। ये सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पति पत्नी स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्पायु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निस्संतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आप सभी सच्चे मन से राधा रानी की इस पावन कहानी को भी सुनिए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते
सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी। और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या अब तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया। हाँ, लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। ये लो, तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा, आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज अहोई अष्टमी के दिन आप सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करके, राधा रानी का ध्यान करके इन कथाओं को सच्चे मन से सुन लीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। तो अगले वर्ष तक आपको जो कुछ भी चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। ये थी अहोई अष्टमी की कथाएं। अब सुनिए अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणि रुद्राणि
कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर तुम्हरो वासा, ताहि घर गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि की जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। मैया जय अहोई माता।